हमारे साथ हैं मुमताज़ दानिश्वर, अदीब, ड्रामा निगार, तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, कालम निगार और तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार। हसन निसार साहब, जो एक सवाल मेरा पहले वाला रह गया कि भुट्टो और इमरान ख़ान के अलावा क्या किसी तीसरी शख्सियत ने आपको मुतासिर नहीं किया या उससे आपने कुछ पाकिस्तान में तब्दीली की तवक्को वाबस्ता नहीं की? थी, लेकिन वो मैसेज में उनकी फॉलोइंग नहीं थी, उनकी सपोर्ट नहीं थी। मैं उनका बहुत एहतराम करता था, बहुत इज़्ज़त करता था, वो मुझ पे बहुत शफ़क़त करते थे और बहुत ही करीबी मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था। और वो थे मलक मिराज खालिद। मुझे उनकी बेनियाजी, दरवेशी, दयानत, ये सारा मुझे वो बहसीत इंसान बहुत अच्छे लगते थे। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिवाज है, ग्लैमरस बंदा किसी न किसी फॉर्म और शेप में जब तक ना हो ना, और हमें सजाएं भी इन्हीं जराइम की मिल रही हैं, ये सच्ची बात है। ठीक। ये किसी नवाज शरीफ का, किसी बेनज़ीर का, किसी इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कोई मिराज खालिद साहब बिल्कुल ही दरवेश टाइप आदमी थे और बड़े मंजे हुए सियासतदान थे। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। वो बहुत वेल रेड आदमी थे, लेकिन इनके मसाइल हम लोगों के और हैं। उसकी वजह है कि जिसको हम कहते हैं ना कि हमने 850 साल बरे सगीर पे हुकूमत की, गलत है। अंग्रेज की गुलामी से पहले भी हम गुलाम थे। सीरियस हिस्ट्री उठा के देखें तो सारी बात समझ आ जाएगी आपको। ठीक। हत्ता कि औरंगजेब आलमगीर का भी अगर जब आप कैबिनेट देखते हैं तो आप दंग रह जाते हैं। अच्छा, एक वो बात मुसलमान का क्या हाल था। हम देखें, सलातीन दिल्ली और मुगलों की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो हुक्मरानों की तारीख तो हम पढ़ते हैं। उस वक्त एक आम मुसलमान, मुझे तो जब ये हिंदू तवा वगैरह इस तरह की बातें करते हैं मुझे जाहिल लगते हैं। इनको होश नहीं है, इन्होंने पढ़ा कुछ नहीं। अच्छा, आम मुसलमान का तो हाल देखें। साफी साहब, अगर 2020 में स्वीपिंग मेजॉरिटी मुसलमानों की, नाम नेहाद जमहूरियत, नाम नेहाद डेमोक्रेसी, मुसलमान ही हुक्मरान और तबके भी कोई नहीं, वो मिडिल क्लास का आदमी था नवाज शरीफ, बाद में जरा थोड़े 4 पैसे आ गए, और क्या था, फ्यूडल तो भुट्टो था ना। इमरान ऑल्सो बैकग्राउंड वर्किंग क्लास, ये वो। कोई अगर 2020 में साफी साहब, अगर हमारे हुक्मरानों ने हमारा ये हाल कर रखा है तो 200 साल पहले क्या होगा। हमारी मत मार दी है झूठी निसाबी किताबों ने। अच्छा, सलातीन दिल्ली के जमाने में क्या होगा अगर इस मॉडर्न एज में लोग आटे, चीनी, दाल के लिए तरस रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोई हाल नहीं है। आपके प्राइवेट तालीमी, महंगे प्राइवेट तालीमी इदारों में टीचर्स, कोई पूछने वाला पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, तो तब क्या होगा। सो गुलामी है हमारी लंबी। गुलामों को हमेशा आकाओं की जरूरत होती है, इनको हीरोज चाहिए होते हैं। मुहज्जब मुल्कों में वो चाकर मांगते हैं, चाकर, नौकर है, आए खिदमत करे, काम करे। कदम बोसी वाला काम नहीं होता वहां। अच्छा हसन निसार साहब, ये पीपल्स पार्टी के साथ तो आपका गुस्सा उस पर बिल्कुल एक समझ आती है कि आपके जवानी के दौर की एक मोहब्बत थी, उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि आपने जेलें भी काटी, आपने कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन वो आपके तवक्कुआत पे पूरे ना उतर सके, उन्होंने आपके आरज़ुओं का खून कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे भी आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो नवाज़ शरीफ या ये लोग तो कभी भी आपकी उम्मीदों का मरकज़ नहीं रहे। उन पे ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों था कि आप इन दोनों के गुस्से में इमरान खान से तवक्कुआत वाबस्ता कर बैठें? साहब उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हैं जी। मेरी उम्मीदें नहीं, मैंने तो हॉस्टल में भी गाड़ी रख ली थी। अवाम की उम्मीदें। जी जी। और रोटी कपड़ा मकान मेरा इशू नहीं था।
मैं तो हॉस्टल नंबर 1 में शहजादों की तरह रहते थे। हाँ जी। मेरी कुछ जाती उम्मीद है, मेरी क्या उम्मीद? नहीं, वो तो अवाम ने ज़्यादातर इसलिए उम्मीदें वाबस्ता कर दी कि वो देख रहे थे कि जी हसन निसार साहब जैसे, हारून रशीद साहब जैसे इतने समझदार, जहानदीदा, तारीख़ पढ़ने वाले बेगरज लोग अगर उनको सपोर्ट करें तो अवाम ने भी तो तवक्कुआत इस बुनियाद पे वाबस्ता कर ली ना। ये बिल्कुल ठीक है, मैं तो इस बात का एतराफ़ पहले भी कर चुका हूँ। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक साबी साहब आपकी नज़र से गुजरा होगा, मैंने कहा है कि पाकिस्तान का जब तक 15 साला रोड मैप नहीं आता और आवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता, यहाँ होना ही कुछ नहीं। और मैं कन्विंस हूँ। उस पर मुझे बेशुमार ईमेल्स आई और हमारे दोस्तों ने जो पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले, उन्होंने कहा कि जी हुण तुसी सानू एक नवे ट्रक दी बत्ती दे पिछे लाना चाह रहे हो। अच्छा, सो ये तो हाल है। मैं तो एतराफ़ कर रहा हूँ इस बात का, लेकिन वो मैं अगर वहाँ कन्विंस था कि मोहतरमा अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे और ये मियाँ साहब, और एक बात लेकिन याद रखें साहब, ये एग्जाइल में रहे हैं, कोई एक जुमला मैंने कभी इनके खिलाफ लिखा थ्रू आउट। और मैं आज आपके प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहा हूँ कि इनको मियाँ शहबाज शरीफ मेरे साथ राब्ते में थे। ये मीडिया के लिए अगर कोई बंदा अगर ये रखना चाहते थे तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो मुझसे कंसल्ट करते थे, बंदा मेरे पास भेजते थे। अच्छा, कि देखें क्या ये डिलीवर कर सकेगा या ठीक है। तो आई वाज ऑलवेज देयर, बिकॉज मैंने कहा कि अब ये अंडर क्लाउड्स हैं। जलावतनी बहुत बड़ी सजा है, मैंने खुद साख्ता जलावतनी काटी है, इसलिए मैं उस दर्द को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और इत्तफाक से उसी मुल्क में काटी है जिसमें इन्होंने काटी थी। खैर एनीवे, तो वो इनके बारे में देखें बेशुमार, अब अच्छा नहीं लगता। वो जिस हालात से, जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं, वो ज़ेब नहीं देता। लेकिन तब भी मैंने मेरिट का दामन नहीं छोड़ा था। तब मेरा राना सनाउल्लाह साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जब वो उनको किडनैप किया गया, उनको 21 वो ज़ख्म लगाए गए, तो मैंने कॉलम लिखा था 21 तोपों की सलामी है पंजाब फूड अथॉरिटी से लेके किचन गार्डनिंग तक। जो दिल को मेरे लगी बात, मैंने उसमें कोई बदयांती, कोई कमीनगी, कमजरफी मैंने नहीं की। हाँ, नहीं, अभी राना सनाउल्लाह साहब के केस पे आपने उनको सपोर्ट किया, जो ये हीरोइन का वो उनके खाते में डाल दिया गया। बिल्कुल जी। सो वो नहीं, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गया था और कन्विंस था कि इनसे तो खैर इस मुल्क को नहीं मिलती। आई वॉज कन्विंस्ड। अच्छा, और हालात इस मुल्क जहां पहुंचा है, देखें बात सुने, हम आज दूसरी सालगिरह इनके इख्तिदार की हम बात कर रहे हैं, तो 2 साल में ना बस्तियां उजड़ती हैं ना बस्ती हैं। अच्छा, 2 साल में एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं मुकम्मल होती, वो मुल्क उजाड़ गए हैं। ये एक अपनी जगह पे रियलिटी है। अब इनसे कुछ नहीं बन पा रहा, इनको समझ नहीं आ रही, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो टास्क फोर्सेस बन रही हैं, वो अजीब अजीब तरह का लगता है, हैपोजिट है सारा कुछ, कंफ्यूजन है। वो अपनी जगह पे रियलिटी है, लेकिन मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया, ये तो 2 साल में नहीं ना, ये नहीं हो सकता जी। अब अच्छा, ये मुख्तलिफ बातें करते हैं। मैं वो हथौड़ा रखता हूँ इसलिए कि जब कोई बंदा अंडर क्लाउड्स हो, बैड पैच हो, तो वो अच्छा नहीं लगता कि हर बंदा ही उठ के शुरू हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अवॉइड ही करूं। हसन निसार साहब, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, ये जो मेरे और आपके मुश्तरका दोस्त हैं मोहम्मद अली दुरानी, इसी तरह बहुत सारे गुनाहों का बोझ उनके कांधों पे है। जिस तरह उन्होंने आपको मिलवाया, तो मेरा भी इमरान ख़ान साहब से पहला रब्ता उनके ज़रिए हुआ था। फिर डॉक्टर फ़ारूक शहीद जो है उनके बानी जनरल सेक्रेटरी बने। मैं उस वक़्त तालिब इल्म था और अभी सहाफ़त में वो नहीं था, लेकिन दुरानी साहब भी उस वक़्त से ऐसे मायूस हो गए कि अब हर तरफ जाना चाहते थे, लेकिन इमरान ख़ान साहब की तरफ नहीं जाना चाहते थे। और मुझे भी लोग समझते हैं कि शायद कोई खुदा न खास्ता मेरी ज़ाती कोई बैर थी या कुछ और था, हालांकि हमारे क्लास के या ज़्यादातर यार दोस्त जो थे वो पीटीआई में ही थे। लेकिन उस वक़्त जो नताइज मैंने अख़ज़ किए, तो मैं कोई इतनी बड़ी तवक्कुआत मुझे नेक नहीं थी। जो मुझ जैसा तालिब इल्म उस वक़्त जान सका और ख़ुद दुरानी साहब भी जान सके
जिस तरह के लोगों ने उनके गिर्द जिस तरह के लोग जमा हो गए, तो हसन निसार साहब जैसा जहांदीदा और दानिश्वर उस वक़्त क्यों नहीं भांप गया? ये बात बड़ी दिलचस्प है, मैं इसकी तफसील में क्या जाऊं। मुझे ये तासुर दिया गया और देने वाला राइट हैंड मैन था दुरानी साहब का, आप पूछ लें जी। मुझे बार बार बार, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाह रहा बिकॉज वो एक और तरह की कहानी है, लेकिन दुरानी साहब से आप तस्दीक कर लें इस बात। मैं ले लेता हूँ मंसूर सिद्दीकी की तरफ आपका इशारा होगा। अच्छा, बिल्कुल जी। वो ज्वाइन कर चुका था और वो मुझे मसलसल ये इंजेक्शंस दे रहा था कि वो सिर्फ टाइमिंग की बात है एंड ही इज गोइंग टू ज्वाइन। मुझे अगर एक ही गिला है, इतना पुराना ताल्लुक हो गया, पता नहीं 25 साल हो गए, 28 हो गए, 30 हो गए, मुझे नहीं पता मेरे और दुरानी साहब के ताल्लुक को। तो मुझे ज़िंदगी में ताल्लुक हो, दोस्ती हो, कुर्बत हो, तो कोई ना कोई को 2-4 गिले होते हैं। मुझे सिर्फ एक गिला है कि मुझे लाउड एंड क्लियर अगर दुरानी साहब बता देते तो मैं शायद ज्वाइन तो बिल्कुल ही ना करता, मेरा टाइप नहीं है। अच्छा, ये मेरा आप कत्तन जमान पाक ने मुझे कहा वापस आओ, मैंने कहा नहीं, मैं मेरा टाइप ही नहीं है। मैं बेसिकली सियासत से मुझे कराहत आती है। बंदा वरना बचपन में को कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में बंदा कोई करता है, मुझे तब भी ये लोग अजीब से ही लगते थे। बहरहाल अच्छा, ये हसन निसार साहब आपने ये ज्वाइन करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है, सहाफ़ी किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को अपोज़ करते हैं, किसी की हिमायत करते हैं, किसी की मुखालफत करते हैं, लेकिन ख़ुद अमली सियासत का हिस्सा नहीं बनते। जिस तरह मैं अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मामले पे अपने सहाफ़ती क्रीज़ से निकला हूँ और वो फाटा मर्जर का मामला था, और वो भी चूँकि मेरे लिए एक इंसानी मसला बन गया था, तो इसलिए मैं उस क्रीज़ से निकल गया। वो जो भुट्टो साहब का दौर था, उस वक्त तो आप स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, अब आप एक सहाफ़त का बड़ा और मोतबर नाम बन गए थे, लेकिन यहाँ पे आप लगता है कि आप इमरान खान साहब की खातिर उस क्रीज़ से भी निकल गए, आप उनके साथ कंटेनर पे भी खड़े हो गए। तो आप समझते हैं कि क्या एक सहाफ़ी और दानिश्वर की हैसियत से ये क्रीज़ से निकलना मुनासिब होता है, और इस हद तक आप फिर क्यों गए? इसके दो जवाब हैं जी। पहला ये है कि मैंने ना खुद को सहाफ़ी क्लेम किया है ना समझा है, क्योंकि मेरी एक अपनी डेफिनेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, मैंने ज़िंदगी में डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक, कि बाप हो तो कैसा होना चाहिए, बेटा हो तो कैसा होना चाहिए, ये हो तो इसकी क्या डेफिनेशन है। मैंने कल परसों भी अखलाकियात की डेफिनेशन पे लिखा है कि हमारे यहाँ मद का खेज है, हुलिया कैसा है बंदे का, वो अजीब व गरीब सी। हमारे यहाँ अखलाकियात में पाबंदी औकात शामिल ही नहीं है। हमारे यहाँ सफाई सुथराई, अपना एनवायरनमेंट खूबसूरत रखना, ये अखलाकियात का हिस्सा नहीं। अजीब ही दुनिया है, ज़वाहिर पे जोर है, फलाना। अच्छा, मैं खुद को इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं करता। मैं समझता हूँ जिसने ज़िंदगी में रिपोर्टिंग नहीं की या न्यूज़ रूम में तपस्या नहीं की, जी। मेरा तो बिल्कुल, मेरी आमद डेली जनरल, मैं पीरियडिकल्स का बंदा ज़रूर हूँ, उसमें भी मैं फीचर्स, कॉलम्स, इंटरव्यूज़, इस तरह की चीज़ें भी करता था। मेरे नज़दीक सहाफ़ी वो है जिसने रिपोर्टिंग की मार खाई हो, जिसने न्यूज़ रूम भुगता हो, जी। रातें लगाई हों, रातें जागी हों। एक बात। दूसरी बात कि अब ये इस तरह की बातें ना, लोग बहुत ज़्यादा कोई इस्लाम और पाकिस्तान फलाना, मुझे नहीं कोई, ये बातें बड़ी प्राइवेट सी होती हैं। सवाल आपने ऐसा कर दिया लोडेड। मैं चूँकि पिछले 30-35-40 साल ख़ास तौर पे इन लोगों की पॉलिटिक्स जो है, भुट्टो के बाद की, जो ज़ियाउल हक के बाद की, तो मुझे लगता था कि ये बहुत बुरी तरह ज़वाल की तरफ जा रहा है सारा कुछ। मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ, मैं एक बार फिर जुआ खेलूंगा अगर मुझे किसी में दम या जान नजर आए। उसकी वजह है, अंदाजे हैं ना जी, हम कोई सूफिया हैं, कोई औलिया हैं, वो अल्लाह माफ़ करें, हम आम से लोग हैं। हम
जी जी। अंदाजों की गलती हो जाती है, जिंदगी में होती है, एक बार नहीं कई बार होती है। आपका तीर जो है वो निशाने पे लगा, हमारा जरा चूक गया तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, नहीं नहीं, और बिल्कुल मैं ये अब तो। भी एक बात आपको बताऊं साफी साहब, एक मिनट, हाँ। अब मैं जनरली ये समझता हूं कि 5 साल का है, लोगों ने हाथ काट के दे दिए अपने, तो 5 साल भुगतो और पीटीआई भी अपना शौक पूरा कर ले, ठीक। वो दोहरी बचत है। कल ये नहीं कह सकेंगे हम तो जी 5वें साल में कोई टर्न अराउंड करके रखते थे, कोई तोप चला देते, कोई मोर्चा कर देते। नहीं एक तो उनका शौक पूरा हो जाए, दूसरा इस डेमोक्रेसी जैसी भी है ये, इसका कोई तो भरम होना चाहिए ना। जी। इसका तकद्दुस ये क्या है, आए जैसे भी आए, जो भी आए, आ गए ना 5 साल के लिए, 5 साल उनका भी शौक पूरा करें, अपना भी शौक पूरा करें, मेरा भी शौक पूरी तरह पूरा होने दें, शायद कुछ कर दें। हसन निसार साहब, एक तो मैं शायद, मैं अब भी समझता हूं, मैं अभी देखें, बात सुने, इमरान खान की जिंदगी में वो सरप्राइज देने वाला बंदा है। क्रिएटिव मुझे समझ नहीं, लेकिन जो मैंने आज तक लोगों से सुना है कि बिल्कुल ही वो हारा हुआ काम था। अच्छा, वो उसके अपने जो साथी थे, जो प्लेयर्स, वो नहीं करते थे। इसी तरह शौकत खानम का भी बैकग्राउंड यही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े फने खान जो हैं, इस दुनिया के लोग बड़े बड़े इंपॉर्टेंट, अच्छा, इसकी तिब की दुनिया के लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे ये वायबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, वो हो गया। हसन सर नमल वीराना था, हो गया। अब हसन सर साहब, एक तो आपने बिल्कुल दुरुस्त करें बात। फरमाया कि हम इंसान हैं, हम तज्जिया करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, ये न किसी की बड़ाई होती है और ना किसी के छोटेपन का इजहार होता है। हमारे भी हज़ारों तज्जिए गलत साबित हुए हैं, अंदाज़े गलत साबित हुए हैं। हमने भी माजी में ऐसा किया है, लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता किए हैं, वो तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे हैं। और हम इसलिए भी, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इंसान राय कायम करे तो इखलास के साथ करे, फिर उस पर गलती वाज़े हो जाए तो वो उसका कुल के एतराफ़ करे। इसलिए आपके इन एतराफ़ात ने हमारे दिल में आपकी कदर को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि ज़रा तारीख़ और रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि हमारे ग्रुप ने किसी ज़माने में बतौर ग्रुप भी इमरान खान साहब से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की थी, और फिर जब धरनों का मौका आया तो मुझे याद है कि जिस दिन मैं यहाँ ऑफ़िस में बैठा, इसी स्टूडियो में, जब ऑफ़िस पे अटैक हुआ, इत्तेफाकन उसी दिन अभी आप इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पे खड़े थे। तो ये ज़रा हमें बताइए कि इस दौरान कभी मीर शकील-उर-रहमान साहब ने, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कि जंग ग्रुप का एक सरकर्दा हिस्सा हैं, एक लीडिंग रोल है आपका, या मीर इब्राहिम की तरफ से आपसे कभी ये नहीं कहा गया कि भाई आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या उन्होंने मना करने की कोशिश नहीं की? आप यकीन करें साबी साहब, मैं आज तक हमारी निजी जाती दोस्ती ताल्लुक, कभी आपने मुझे ज़िंदगी में कसम खाते सुना है? मेरे कुछ कॉलम निगार चंद दोस्त हैं, वो लिख देते हैं बखुदा और फलां, मैं नहीं करता। जी जी। आप अगर कहें तो मैं कसमन अर्ज करता हूँ, एक बार इशारतन भी, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे इस बात पे इतना दुख है आज, इतनी निदामत है मुझे, इतनी शर्मिंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिन पे बस नहीं चला वो तो जहां बैठे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जिन्होंने ऑल आउट, यानी उन्होंने कुछ और किया, वो याद है जो लड़ाई मैंने इस प्लेटफॉर्म पे जी, जो लड़ी, ये एहसान फरामोशी की एक किस्म है। और याद रखें, जो आदमी इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता, मायूब लगता है। मैं आपको हल्फन ये बात, एक मामूली सा, जिसे कहते हैं ना हल्का सा कोई इशारा भी, नेवर, जाती मुलाकातें, हाँ, 2-3 बार शकील साहब, ही इज वन ऑफ दोज वेरी वेरी फ्यू पीपल के, मेरी जब 2-2.5 साल पहले जब वालिदा की डेथ हुई तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
यानी कभी उन्होंने उससे ना पहले भी शिकवा किया, ना आपको मना किया, ना नाराज़गी का इजहार किया? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक। बल्कि उल्टा अपनी फैमिली के हवाले से कि फलां इज ऑल आउट फॉर हिम और ये है और वो है और अपनी जगह पे ठीक। मैं इसमें कोई, और देखें बात सुने, इसको कोई बंदा, हमारी आदत है थोड़ी ना कमजरफी की फिजा है ये, एक बात बिल्कुल मैं याद दिलाने के लिए कर रहा हूं, मैं 2 बार बहुत छोटी बातों पे आई जस्ट वॉकड आउट, मैंने छोड़ दिया था। ये नहीं है कि मैं इस इदारे के साथ वापस आऊंगी, ना ना ना, मेरा टाइप ही नहीं है ये। मैं भी अभी ये वजाहतों का वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं ब्रेक लेने से पहले हसन निसार साहब, मैं ख़ुद अपने बारे में भी ये हल्फन आज कह रहा हूँ कि कभी आज तक मुझे मीर शकीदुर्रहमान साहब ने इस हवाले से कि इसके हक़ में लिखो या इसके ख़िलाफ़ लिखो या ये काम करो या ना करो, ये कभी उन्होंने मुझे हिदायत नहीं दी। ठीक है, इदारे की एक मजबूरी पॉलिसी होती है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक आएंगे तो पूछेंगे हसन निसार साहब से कि अभी 5 साल तो पूरे नहीं हुए, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने इतनी एक एक्सट्रीम ओपिनियन रही है।